मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाहूंगा। बड़ी खबर यह है कि नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर को कहा कि आज आपको वोटिंग करानी ही होगी। अगर वोटिंग नहीं कराया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। गुलाम अब्बास साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसे हालात दिखते हैं कि आज वोटिंग ना हो? अगर नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट को स्पीकर को बताना पड़ रहा है, इसका मतलब दाल में कहीं कुछ काला है। देखिए निशांत जी, बिल्कुल हमने कल ये खबर टीवी 9 ने ब्रेक की थी कि पीटीआई की सरकार ने ये प्लानिंग की है कि कल स्पीचेस होंगी, वोटिंग की तरफ नहीं आया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि वोटिंग ना हो। और आज हमने वो देख भी लिया कि जब शाह महमूद कुरैशी ने आकर कहा, उनको कहा यही अपोजिशन लीडर ने भी जो सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ था, जजमेंट था, वो पढ़कर बताया और उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था कि वोटिंग आज ही होगी। लेकिन स्पीकर ये कह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी ये प्ली ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये सेशन जब तक खत्म नहीं होता उस वक्त तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, अगले सेशन में नहीं जाएगा, तो इसी सेशन में होगा। तो इससे लग तो ये रहा है कि शाह महमूद कुरैशी इन द मीनवाइल बिटवीन द लाइंस ये कह रहे हैं कि अगर ये सेशन एक महीना भी चलता रहता है, ये सेशन खत्म नहीं होता, तो फिर भी वोटिंग उसके आखिरी दिन भी करवाते हैं, तो फिर भी गुलाम इसका मतलब साफ है, गुलाम इसका मतलब साफ है कि इसको कानूनी दांवपेच में उलझाने की कोशिश, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कानूनी दांवपेच में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, अब ये आज का जो सेशन है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपोजिशन की तरफ से एक छोटी सी आवाज दी गई जिसके बाद स्पीकर ने जो सेशन है वो 12:30 बजे तक एडजर्न कर दिया। अब ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन किसी तरीके से परवोक हो और वो यहाँ पर मामला खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, जिसके बाद स्पीकर के पास ये जवाब होगा कि वो सेशन को एडजर्न कर दे। राणा तारिक भी हमारे साथ पाकिस्तान नेशनल असेंबली से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। राणा, एक बात समझाइए, भले टाइम बाय करने में पीटीआई अगर कामयाब हो भी जाती है, लेकिन एक खबर यह भी कि आज हर हाल में वोटिंग कराने की बात सामने आ रही है। इमरान खान के पास विकल्प क्या बचता है, इस पर हम आपसे समझेंगे, इस पर हम जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इमरान खान ने फिर से भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। ईयू में हमें रूस के खिलाफ बोलने की नसीहत दी, ये इमरान खान ने कहा अपने स्टेटमेंट में। साथ ही वो कहते हैं कि लेकिन यूरोपीय यूनियन की भारत को ऐसा कहने की हिम्मत नहीं हुई। भारत को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है इमरान खान ने, भारत पर टिप्पणी की किसी में भी जुर्रत नहीं है। तो इमरान खान का बयान जिसमें वो भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सिंह साहब, एक बात समझाइए, अभी जो असेंबली का सूरत हाल है उसमें आपको क्या लग रहा है, पीटीआई इमरान खान की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या वोटिंग का सामना करेंगे या फिर उससे पहले इस्तीफा करेंगे, अपनी लाज बचाएंगे? ये देखिए तो आने वाले समय बताएगा, पर मेरे जहाँ तक मुझे लगता है इस डिले से इनको इमरान खान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो एक तरह से, जितना हम समझ रहे हैं इस बात को, बेसिकली अपने आप को एक विक्टिम दिखाना चाहते हैं, इसी कारण से वो इसको डिले कर रहे हैं, ताकि अपनी आवाम के सामने दिखा सकें कि फौज, अमेरिका और मेरे अपने लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, ताकि वो अगले इलेक्शन के लिए उस बात को फ़ायदा उठा सकें। सिर्फ यही उनका एम लगता है, इसमें और कोई एम नहीं है। चलिए कि उस एम में कितने वो सक्सेस हो पाएंगे ये अगले कुछ मिनटों में पता चलेगा। और इसी के साथ ही एक और अपडेट आ रही है, अब इमरान को आई क्रिकेटर रहते हुए भारत में मिले प्यार की याद, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की वजह से खराब हुए हैं हमारे रिश्ते। इमरान ने यह भी कहा कि कोई सुपर पावर भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता और भारत एक खुददार मुल्क है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।